वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन से हम एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो आज का हमारा सब टॉपिक है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 13 and 5x minus 4y is equal to -2। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को केयरफुली देखोगे तो क्या ये लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करते हैं? नहीं फॉर्म करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इस फॉर्म में ये नहीं है। दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दोनों फिट नहीं होते, इसलिए ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन हम इन दोनों इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को केयरफुली देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x, राइट। मैं यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं ये 2 into 1 by x प्लस 3 into 1 by y is equal to 13 एंड ये सेकेंड इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो 5 into 1 by x minus 4 into 1 by y is equal to -2, राइट। ऐसे ही है ये इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप केयरफुली देखोगे तो यहां पर भी 1 by x है, यहां पर भी 1 by x है, यहां पर भी 1 by y है, यहां पर भी 1 by y है। तो अगर मैंने 1 by x की जगह पर रख दिया m और 1 by y के जगह पर रख दिया m, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? केयरफुली देखना है। 2 into 1 by x की जगह पर क्या रखना है? m, सो 2m प्लस 3 into 1 by y के जगह पर क्या रखना है? m, सो 3m is equal to 13। so let this be equation number 1 and ये second equation 5 into 1 by x के जगह पर क्या रखना है? m माइनस ऑफ 4 into 1 by y के जगह पर रखना है n and this becomes equal to -2, correct। these are the two equations। अब ये दोनों इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं क्या? यस। नाउ यू कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय एनी ऑफ द थ्री मेथड्स, राइट। यू कैन सॉल्व आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी दो वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल लेना है और उसको एलिमिनेट करना है, करेक्ट। सपोज मुझे यहां पर एलिमिनेट करना है n को, ठीक है। मुझे यहां पर एलिमिनेट करना है n को, तो n को एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए? n के कोएफिशिएंट्स सेम चाहिए, साइन कंसीडर नहीं करना है। तो n के कोएफिशिएंट्स कैसे सेम करना है? केयरफुली देखना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? यहां पर जो 4 दिख रहा है उससे। तो इक्वेशन 1 बाय 4 एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। यहां पर 3 है तो इस 3 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे देखना है अभी। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8m प्लस 4 3 जा 12m is equal to 4 into 13 means 52। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15m, 3 4 जा 12m and this is equal to 3 2 जा 6, so this will be -6, ठीक है। अब ये बन गए हैं हमारे दो नए इक्वेशंस, दैट इज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड। तो अगर आप इन दोनों को कर दोगे ऐड तो ये 12n माइनस 12n हो जाएगा कैंसिल। सो 8 प्लस 15 विल बी इक्वल टू 23m एंड दिस विल बी इक्वल टू 52 माइनस 6 is equal to 46। so we have m is equal to 46 divided by 23, so m will be equal to 2। एक बार n की वैल्यू आ गई, आप n इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। You can substitute n either in 1, 2, 3 or 4। You can substitute m
either in 1, 2, 3 or 4 to find the value of n. तो substitute n is equal to 2. Suppose I am substituting it in equation number 1. तो equation 1 में मैं n की वैल्यू 2 रख दे रहा हूं. So what is equation 1? 2m plus 3n is equal to 13. So 2 multiplied by 2 plus 3 multiplied by n is equal to 13. So 3n is equal to 13. 2 2s are 4. ये plus 4 राइट साइड जाके हो जाएगा -4. So n will be equal to 13 minus 4 is 9. यहाँ पे क्या है 3n. So we have n is equal to 9 divided by 3. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 9 divided by 3 means n will be equal to 3. So m आ गया है, n आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए? x और y. तो x और y इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे फाइंड आउट करोगे? हमने कंसीडर क्या किया है? 1 by x is nothing but m. ये यहां पे हमने कंसीडर किया है 1 by x is equal to m. तो we will have x is equal to 1 by m and that will be equal to m की वैल्यू कितनी है? 2. So x आ गया 1 by 2. वैसे ही 1 by y is equal to कितना है? n. So y will be equal to 1 by n and this is equal to n की वैल्यू कितनी है? 3. So this will be 1 by 3. समझ में आ गया? So we have got the values of x and y. x की वैल्यू आ गई है 1 by 2, y की वैल्यू आ गई है 1 by 3. कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है? इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये लीनियर पेयर इक्वेशंस का पेयर है क्या? नहीं है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? बाय सब्स्टिट्यूशन. हमने यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया है और उसे लीनियर इक्वेशंस के पेयर में रिड्यूस कर दिया है. उसके बाद सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So the second question given is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2 and 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to minus 1. अब क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है? नहीं, लेकिन हम इन्हें रेड्यूस कर सकते हैं. कैसे? देखना है. अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप यहां पर देखोगे तो ये क्या है? 5 into 1 upon x minus 1 and this is 6 into 1 upon x minus 1. तो अगर मैंने रख दिया let 1 upon x minus 1 is equal to m, मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? 1 upon x minus 1 is equal to m, क्योंकि यहां पर दोनों इक्वेशंस में 1 upon x minus 1 है. सेकेंड, यहां पर भी 1 upon y minus 2 है, यहां पर भी 1 upon y minus 2 है. करेक्ट? बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 3 into 1 upon y minus 2. तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1 upon y minus 2 is equal to suppose n. तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगे? 5 into 1 upon x minus 1 is m plus 1 into 1 upon y minus 2 means n. तो मैं 1 into n का मतलब ऐसे लिख सकता हूं सिर्फ n and this is equal to 2. सेकेंड इक्वेशन 6 into 1 upon x minus 1 की जगह पर m minus 3 into 1 upon y minus 2 की जगह पर n and this is equal to minus 1. Suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकता हूं बिकॉज दिस फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो मैं यहां पर भी अप्लाई कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड. अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे क्या चाहिए? जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स सेम चाहिए. तो अगर मुझे n को एलिमिनेट करना है तो यहां पर 3 है, तो यहां पर भी मुझे क्या चाहिए? 3. कैसे आएगा? बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3. मैं यहां पर लिख देता हूं फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3. सो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 5 3 15 m plus 3 into n and this is equal to 3 2 6. करेक्ट? उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देता हूं मैं. दिस इज 6m minus 3n and this is equal to minus 1. मैंने क्या कर दिया है? फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है. तो 5 3 15m,
3 into n is 3n and 3 into 2 is 6. So let this be equation number 3. ये equation 2 as it is लिख दिया है. अब क्या करना होगा दोनों को ऐड, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल. मैंने किया है दोनों इक्वेशंस को ऐड. तो 15 plus 6 will be equal to 21m and this is equal to 6 minus 1 means 5. Correct? 15 plus 6 is 21 and 6 minus 1 is 5. So m will be equal to 5 upon 21. So we have m as 5 upon 21. एक बार m आ गया, आप m easily कैलकुलेट कर सकते हो. So substitute m is equal to 5 upon 21 in equation number 1. तो फर्स्ट इक्वेशन में m की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 5m plus n is equal to 2. So we have 5 into m के जगह पर रखना है 5 upon 21 plus n is equal to 2. 5 5s are 25 divided by 21 plus n is equal to 2. So n is equal to 2 minus 25 divided by 21. राइट, ये जो प्लस है वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस. सो दिस विल बी इक्वल टू 21 2s are 42 माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 21. राइट, सो 42 minus 25, 42 minus 25 will be equal to 17. So n will be equal to 17 divided by 21. करेक्ट. तो m की वैल्यू आ गई है 5 by 21, n की वैल्यू आ गई है 17 upon 21. लेकिन हमें क्या चाहिए? x और y. कैसे फाइंड आउट करोगे? We have 1 upon x minus 1 is equal to m. तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 upon x minus 1 is equal to m. तो x कैसे फाइंड आउट करना है? अब यहां पर मैं m की वैल्यू रख देता हूं. सो वी हैव x minus 1 is equal to 1 upon m. ऐसे भी लिख सकता हूं मैं. ये x minus 1 ऊपर चले गया, m नीचे आ गया. सो x minus 1 is equal to m की वैल्यू कितनी है? 5 by 21. यहां पर क्या है? 1 upon m. तो इसका रेसिप्रोकल लेके रख देना है. सो दिस विल बी 21 upon 5. यहां पर क्या है? 1 upon m. तो यहां पर अगर मैंने m की वैल्यू रख दी 5 by 21, 5 by 21, तो ये क्या हो जाएगा? 21 by 5. So therefore we have x is equal to, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 by 5 plus 1. करेक्ट. ये -1 राइट साइड जाके हो जाएगा +1. So we have x is equal to 21 plus 5 ones are 5 divided by 5. So x will be equal to 21 plus 5 is 26 divided by 5. तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 26 by 5. अब कैलकुलेट करते हैं y की वैल्यू. अब y कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है 1 upon y minus 2 is equal to n. करेक्ट. 1 upon y minus 2 is equal to m. n है. So this will be y minus 2 is equal to 1 upon n. करेक्ट. y minus 2 is equal to 1 upon n. ये m नीचे लाया है, y minus 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया है. So y minus 2 will be equal to n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 17 upon 21. तो यहाँ पर n का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा? 21 upon 17. करेक्ट. n के जगह पर मैंने रख दिया है 17 upon 21. तो ये आ गया. So we have y is equal to 21 upon 17. ये -2 राइट साइड आके हो जाएगा +2. ठीक है. So y will be equal to 21 plus 17 2s are 34 divided by 17. So y is equal to 21 plus 34. 21 plus 34 कितना हो जाएगा? 55 divided by 17. So this will be equal to 55 divided by 17. तो x की वैल्यू आ गई है 26 by 5 और y की वैल्यू आ गई है 55 upon 17. समझ में आ गया है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2 and 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to -1.
अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वी विल सब्स्टिट्यूट लेट, यहां पर भी 1 बाय रूट एक्स है, यहां पर भी 1 बाय रूट एक्स है, तो लेट 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 बाय, यहां पर भी 1 बाय रूट y है, यहां पर भी 1 बाय रूट y है, तो 1 बाय रूट y इज इक्वल टू n, करेक्ट। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 इंटू 1 बाय रूट एक्स इज m प्लस 3 इंटू 1 बाय रूट y इज n, सो m इज इक्वल टू 2, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स सेम। तो सपोज मुझे यहाँ पे n को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर भी मुझे 9 लाना है, तो 9 कैसे ला सकता हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज 3 इंटू 3 इज 9, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, सो 3 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो वी हैव 3 इंटू 2 इज 6m प्लस 3 into 3 is 9n and this is equal to 3 into 2 is 6. Let this be equation number 3 और ये second equation as it is लिख देते हैं, so it will be 4m minus 9n is equal to -1, correct। so अब क्या करना है, इनको add कर देना है, so we will add these two equations। तो ऐड कर दोगे तो प्लस 9n माइनस 9n हो गया कैंसिल, तो 6 प्लस 4 इज 10m इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5, सो वी हैव m इज इक्वल टू 5 बाय 10, मतलब m की वैल्यू आ गई 1 बाय 2, करेक्ट। m की वैल्यू आ गई है 1 बाय 2। एक बार m आ गया, वी विल सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 1 बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, we'll substitute m is equal to 1 by 2 in equation number 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, we have 2m plus 3n is equal to 2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, तो this will be 2 into m की जगह पर रखना है 1 by 2 plus 3 into n is equal to 2, so ये 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा है सिर्फ 1 plus 3n is equal to 2, so 3n is equal to 2 minus 1 is 1, so we have n is equal to 1 by 3, तो n की वैल्यू आ गई है 3। m मिल गया है, n मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, x और y। तो x और y कैसे फाइंड आउट करते हैं, केयरफुली देखना है। यहाँ पर अभी हमारे पास m क्या है, m इज 1 by रूट x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 by रूट x इज इक्वल टू m, सो वी हैव रूट x इज इक्वल टू 1 by m। रूट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by m हो जाएगी, और m की वैल्यू क्या है 1 by 2, तो m की जगह पर अगर मैंने 1 by 2 रख दिया, मतलब यहाँ पर क्या करना है, m का रेसिप्रोकल करना है, तो रूट x की वैल्यू आ गई 2, करेक्ट। m के जगह पर मैंने रख दिया 1 by 2, तो रूट x की वैल्यू आ गई 2, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर रूट x है, यहाँ पर क्या है 2, तो क्या करना पड़ेगा, इस रूट के साइन को हटाने के लिए 2 का स्क्वायर, इस रूट की साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट साइड में उसका स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, करेक्ट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट x का स्क्वायर करने के बाद रह जाएगा x और 2 का स्क्वायर करने के बाद रह जाएगा 4। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है y की वैल्यू, सो वी हैव 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू n, करेक्ट। 1 अपॉन रूट y की वैल्यू कितनी है, n है, सो root y will be equal to 1 upon n, correct। so this is equal to n की वैल्यू कितनी है 1 by 3, हमें चाहिए n का रेसिप्रोकल, so this will be 3, so we have y is equal to, यहाँ पर भी वही करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, so we have y is equal to 9। समझ में आ गया है, x is equal to 4 आ गया, y is equal to 9 आ गया, समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज 4x plus 3y is equal to 14 and 3x minus 4y is equal to 23, ठीक है।
अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर 1/x है लेकिन 1/y है क्या? नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या दिख रहा है? 3y और 4y, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करना है, करेक्ट। यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, लेकिन यहाँ पर 1/y नहीं है, यहाँ पर क्या है? डायरेक्टली y दिया हुआ है 3y एंड -4y, तो यहाँ पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? लेट 1/x इज इक्वल टू m, राइट। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3m माइनस 4y इज इक्वल टू 23, करेक्ट। यहां पर ये y एज इट इज रख दिया है 3y माइनस 4y, लेकिन यहां पर किया है सब्स्टिट्यूशन, 4 इंटू 1/x की जगह पर रख दिया है m, 3 इंटू 1/x की जगह पर रख दिया है फिर से m। सो अब ये लीनियर इक्वेशन का पेयर हो गया। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सपोज मैं यहां पर भी यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना है? एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। मुझे एलिमिनेट करना है सपोज y को, ठीक है, मुझे एलिमिनेट करना है y को। तो y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। कैसे सेम करोगे? केयरफुली देखना है भाई। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय, ठीक है। y को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 4 4 जा 16m प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 14 जा 56। नेक्स्ट इक्वेशन 2 is to be multiplied by 3, so 3 3 जा 9m minus 3 4 जा 12y and this is equal to 3 into 23 becomes 69, ठीक है। अब क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा y एलिमिनेट। पहले ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को कर देना है ऐड। तो ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। सो 16 प्लस 9 इज 25m इज इक्वल टू 56 प्लस 69 कर देना है। तो 9 प्लस 6 इज 15, कैरी 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 125। सो m की वैल्यू आ गई है 125 डिवाइडेड बाय 25, सो m इज इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। अब m की जगह पर अब ये जो m है इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो सब्स्टिट्यूट m is equal to 5 in equation number 1. So we have 4m plus 3y is equal to 14, ठीक है। So 4 into 5 plus 3 into y is equal to 14, 4 5s are 20 plus 3y is equal to 14. So 3y is equal to 14 minus 20, correct। ये 14 प्लस 20 इधर जाके हो जाएगा -20, सो 3y विल बी इक्वल टू 14 माइनस 20 इज -6, सो y विल बी इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू -2, करेक्ट। तो y आ गया है डायरेक्टली। अब क्या कैलकुलेट करना है? x कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पर सब्स्टिट्यूट करके। सो 1/x इज इक्वल टू क्या है? m, राइट। 1/x क्या है? m। सो यहां पर मैं रख देता हूं x इज इक्वल टू 1/m, सो x इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 5, सो दिस विल बी 1/5। समझ में आ गया? सो वी हैव x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is 6x plus 3y is equal to 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, केयरफुली देखना है, इंपॉर्टेंट भी है।
सो पहले मैं लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, करेक्ट। अब यहां पर xy दिख रहा है मुझे, राइट। इस xy को अगर मैं शिफ्ट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y, ये xy को मैं ले लेता हूं नीचे, तो डिवाइडेड बाय xy एंड दिस विल बी इक्वल टू 6, ऐसे ही होगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में है वो लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में। अब इस xy को मैं दे देता हूं 6x और 3y को सेपरेटली, तो 6x डिवाइडेड बाय xy प्लस 3y डिवाइडेड बाय xy एंड दिस विल बी इक्वल टू 6, करेक्ट। मैंने क्या किया है, बस सेपरेटली दे दिया है, 6x को दे दिया है xy और 3y को भी दे दिया है डिनोमिनेटर xy। सो दिस इज x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा 6 डिवाइडेड बाय y प्लस ये भी y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज इक्वल टू 6, करेक्ट। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सो सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। यहां पर भी वही करना है, xy को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y होल डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5। अब xy को सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज 2x डिवाइडेड बाय xy प्लस 4y डिवाइडेड बाय xy एंड दिस इज इक्वल टू 5। अब ये फिर से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 बाय y प्लस y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 बाय x एंड दिस इज इक्वल टू 5, करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दो इक्वेशंस को केयरफुली देखोगे तो यहां पर भी 1 बाय y है, यहां पर भी 1 बाय y है, यहां पर 1 बाय x है, यहां पर भी 1 बाय x है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट लेट 1 बाय y इज इक्वल टू m एंड 1 बाय x इज इक्वल टू n, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी ये 6 डिवाइडेड बाय y है, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 3n इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 बाय y है, मतलब 2m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझ में आ गया है। मैंने क्या किया है, यहां पर xy राइट हैंड साइड में था, तो पहले मैंने उसे शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। फिर xy को सेपरेटली डिवाइड कर दिया है, 6x डिवाइडेड बाय xy एंड 3y डिवाइडेड बाय xy, और सॉल्व करके मुझे ये मिल गया, दैट इज 6 बाय y प्लस 3 बाय x इज इक्वल टू 6 एंड सेकंड इक्वेशन को भी वैसे ही सिंपलीफाई किया है और इक्वेशन मिल गया मुझे 2 बाय y प्लस 4 बाय x इज इक्वल टू y। अब यहां पर भी 1 बाय y है, यहां पर भी 1 बाय y है, यहां पर 1 बाय x है, यहां पर भी 1 बाय x है, तो उसकी जगह मैंने कर दिया है सब्स्टिट्यूशन और मुझे अब मिल गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सपोज मुझे n को ही एलिमिनेट करना है, तो n को एलिमिनेट कैसे करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग, केयरफुली देखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, करेक्ट। एंड फोर्थ इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, राइट। फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो दिस बिकम 6 4s are 24m प्लस 4 3s are 12m इज इक्वल टू 6 4s are 24 एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है, तो 3 2s are 6m प्लस 3 4s are 12m इज इक्वल टू 3 5s are 15, ठीक है। अब n को कैसे एलिमिनेट करोगे, बाय सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर दोनों साइन कौन से है, प्लस, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, साइन चेंज, सो माइनस माइनस माइनस, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन।
तो मैं यहां पर लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो 12n माइनस 12n हो गया कैंसिल, 24 माइनस 6 will be equal to 18m and this is equal to 24 minus 15. 24 minus 15 will be equal to 9. करेक्ट, यहां पे आ गया 18m is equal to 9. अब इसे आगे सॉल्व करते हैं. So we will have m is equal to 9 divided by 18, right? M will be equal to 9 by 18. So m will be equal to 1 by 2. Correct? m की वैल्यू आ गई है 1 by 2. Now substitute m is equal to 1 by 2 in equation number 3. थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 6m प्लस 3n इज इक्वल टू 6. तो 6 इंटू m की जगह पर क्या रखना है 1 by 2 प्लस 3 इंटू n as it is, n as it is and this is equal to 6. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस विल बी 2 1s are 2 3s are, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3n is equal to 6. So 3n will be equal to 6 minus 3 will be 3. So n is equal to आ गया 1. करेक्ट, तो m की वैल्यू आ गई है 1 by 2, n की वैल्यू आ गई है 1. अब हमें क्या चाहिए, y और x. So we have 1 by y is equal to m. So y will be equal to 1 by m and this is equal to m के जगह पर रख देना है 1 by 2. So we have y as 2. करेक्ट, y की वैल्यू मिल गई 2. अब कैलकुलेट करते हैं x. कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 by x कितना है, n है. करेक्ट, 1 by x की वैल्यू कितनी है, n. So we have x is equal to 1 by n. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 by n. So x will be equal to, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 1. तो 1 by 1 means 1. So we have x is equal to 1 and y is equal to, यहां पर मैं लिख देता हूं y is equal to, समझ में आ गया ये. थैंक यू.